बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 की जो न्यू बुक है 2025 की मैथ की, उसकी एक्सरसाइज 3.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इसमें टोटल इस एक्सरसाइज में टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, 13 सवाल हैं। पहला क्वेश्चन हम करेंगे, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। अब इसमें आपको तीन सेट दिए हुए, एक आपको दिया हुआ सेट यूनिवर्सल, दूसरा सेट दिया हुआ ए और तीसरा सेट दिया हुआ बी। अब ये सारे के सारे आपको किस फॉर्म में दिए हुए? आपको पता सेट की तीन फॉर्म्स होती है, एक डिस्क्रिप्टिव, एक होती है टेबुलर फॉर्म जिसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और तीसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये सारे सेट बिल्डर नोटेशन में आपको दिए हुए। पहला यूनिवर्सल सेट, किसी भी क्वेश्चन में जब आपको जो यूनिवर्सल सेट दिया होता, वो यूनिवर्सल सेट जो है वो सबसे बड़ा सेट होता, सबका अब्बा होता, एक तरह से दादा होता सबका। तमाम सेट्स, जितने भी अदर सेट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। मतलब जितने भी अदर सेट आएंगे उस क्वेश्चन के अंदर, वो उस यूनिवर्सल सेट के सब सेट होंगे। ये बात भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको यूनिवर्सल दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स, इन दो डॉट्स का मतलब होता सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। मतलब जितना यूनिवर्सल सेट में क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 का सेट है। लेकिन कहां से कहां तक? 0 से x बड़ा है और 30 से इक्वल है या 30 के छोटा है। अब ये यूनिवर्सल सेट मैंने यहां पे, क्योंकि इसकी क्वेश्चन के अंदर कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके टोटल क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, लेकिन तीनों के अंदर नहीं कहा गया उसने आपको कि आप यूनिवर्सल सेट निकाल के दें। लेकिन हमने क्या करना है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में यूज होगा, तो हमने अपनी आसानी के लिए देखिए मैंने यहां पे ये यूनिवर्सल सेट लिख लिया। क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। उसने कहा था 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं 30 तक, वो सारे मैंने यहां पे लिख लिए। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। दूसरी बात आओ, अब वो सेट ए कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, मतलब एक्स सच दैट एक्स और क्या हो, 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं। सेट ए क्या है? 6 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन के यूनिवर्सल सेट है वो मैक्सिमम 30 तक है, तो हमने 6 के मल्टीपल्स कहां तक लिखने होंगे? जो 30 तक हों, 30 के 30 से छोटे। फिर सेट बी है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, तो यहां भी हम सेट बी में भी 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे, लेकिन 30 से कम लिखेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उसकी तरफ जाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट वाला पार्ट है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इन टेबुलर फॉर्म। अब वो उसने आपसे रिक्वायर ही कर लिया कि आप जो है इसको टेबुलर फॉर्म में लिखिए, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को। लेकिन देखिए उसने यूनिवर्सल का नहीं कहा, वो हमने खुद से लिखा क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में यूज होगा। ए वाला पार्ट, क्वेश्चन 1 पार्ट ए और सेट ए, इसके फॉर्म्स 6 के मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30। आगे भी 6 के मल्टीपल्स हैं, 36 है, 42 है, 48 है, बट क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट, हमारी लिमिटेशन कहां तक है? 30 तक है, तो हम यहां पे रुक गए। क्लियर? बी पे आते हैं, 8 के मल्टीपल्स जो कि 30 से छोटे हों या 30 हो, 30 तक हो। क्लियर? तो 8, 16, 24, अगला जो मल्टीपल होगा वो 32 होगा, जो कि 30 से बड़ा हो जाएगा, तो हम वहां तक नहीं आएंगे। सेट ए भी आ गया हमारे पास, सेट बी भी आ गया। अब वो कह रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ये जो उल्टा यू होता, ये इंटरसेक्शन का साइन होता। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, सादा लफ्जों में अगर बात करें ना तो कॉमन। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। फाइन, अब लिखा हमने ए इंटरसेक्शन बी, पहले यहां पे सेट ए लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन का साइन आ गया और फिर सेट बी लिख दिया। अब देखो क्या इनमें 6 कॉमन है? नहीं। 12 नहीं, 18 नहीं, 24 कॉमन है जी, राइट कर दिया। 30 कॉमन है? नहीं, तो सिर्फ 24 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? सेट 24 आ गया। क्लियर? मतलब सिर्फ ए की एलिमेंट कॉमन है। तीसरा जो इसमें डिमांड थी, जो पार्ट था, वो है ड्रॉ अ वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, तो करते हैं। अब वेन डायग्राम मेरा ख्याल आपके लिए एक नई चीज़ है, तो ये बहुत आसान है। इसको कई दफ़ा स्टूडेंट्स में परेशान भी होते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं होना। इंशाल्लाह ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। हमने जो यूनिवर्सल सेट था पूरे का पूरा हमारा, ये जो एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, और ये यू का मतलब ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर एक सर्कल ये ड्रॉ किया, एक सर्कल ये सर्कल जो रेड से मैंने नोट किया, ये सेट ए है, और ये ग्रीन वाला सेट बी है। देखिए ए के जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें लिख देंगे। ए में क्या है? 6 है, ऐसे ही है, 12 है लिख दिया, 18 है लिख दिया, 24 है, ये भी देखो ये इस सर्कल के अंदर आ गया ना, 24 और 30। अभी आप इस सर्कल को इग्नोर कर दो, ये सिर्फ ए वाले सर्कल को देखो, तो 6, 12, 18, 24, 30 हमने लिख दिए। फिर आ गए हम बी पे, तो ये बी का सर्कल ड्रॉ किया। इसमें हमने कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 8, 16 और 24। अब ये 8 और 16 और ये 24।
24 चूंकि ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो हमारी ये नक्शे से, हमारी इस तस्वीर से भी क्लियर हो गया कि ये ए का पार्ट भी है अगर आप सिर्फ सर्कल ए को देखो, और अगर आप सिर्फ सर्कल बी को देखो तो उसका पार्ट भी है, और अगर आप इनको इकट्ठा करो तो ये इन दोनों में कॉमन है। हमने तस्वीर से बता दिया कि ये वाले एलिमेंट्स मेंबर्स कॉमन नहीं है, ये वाला कॉमन है। इसके अलावा यूनिवर्सल में इन एलिमेंट्स के अलावा, इन मेंबर्स के अलावा और भी तो मेंबर्स हैं जो कि हैं 2, 4, 10। तो ये देखो 2, 4 फिर 6 आ गया, लेकिन 6 चूंकि ए का मेंबर है वो लिखा गया। 10, 14, 20, 22, 26, 28 और उसके बाद 30 है, 30 यहां पे है। तो देखो ये सारे के सारे नंबर्स यूनिवर्सल के अंदर हैं, लिखे गए, ये सारे यूनिवर्सल के अंदर आ गए ना, लेकिन इनमें से ये वाले नंबर ए के हैं और ये वाले बी के हैं और ये वाला सब में कॉमन है। तो इस तस्वीर ने हर चीज को क्लियर कर दिया। देख के पता चल गया कि ये वाले जो हैं नंबर्स, ये ए और बी का पार्ट नहीं है, ये वाले नंबर सिर्फ ए का पार्ट हैं, ये वाले नंबर सिर्फ बी का पार्ट है, और ये दोनों का पार्ट है 24। क्लियर हुआ? तो ये वेन डायग्राम कहलाती। आप यूनिवर्सल को यूं रेक्टेंगल बना लेते और अंदर उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेते। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 उसकी जानिब।